प्रकृति के अद्भुत जीवों में से एक बाज है, जिसे उसकी दूरदृष्टि, साहस और शक्ति के लिए जाना जाता है। बाज की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। ये एक कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस परिवर्तन से बाज को एक नया जीवन मिलता है। ये कहानी केवल एक पक्षी की नहीं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी एक प्रेरणा है कि कैसे चुनौतियों को पार कर खुद को नए सिरे से जीने के लिए तैयार किया जा सकता है। बाज का जीवन चक्र बाज का जीवन चक्र लगभग 70 साल का होता है, लेकिन 40 साल के बाद उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। इस उम्र तक आते आते उसकी चोंच, पंजे और पंख कमजोर हो जाते हैं, जिससे उसे उड़ने, शिकार करने और भोजन ढूंढने में कठिनाई होने लगती है। इस समय बाज के पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो वह हार मान ले और मौत का सामना करे, या फिर वह एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसे हम पुनर्जन्म कह सकते हैं। बाज की शुरुआत एक शक्तिशाली जीवन बाज का जन्म होते ही उसे ऊंचाई पर रहना सिखाया जाता है। वह ऊंची पहाड़ियों पर अपना घोंसला बनाता है, जहां से वह पूरी दुनिया को अपने तेज नजर से देख सकता है। बाज की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है। उसकी मजबूत चोंच और नुकीले पंजे उसे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। जीवन के शुरुआती 40 सालों में बाज शिकार करने, ऊंची उड़ान भरने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को जीने में सक्षम रहता है। तो संकट का समय 40 साल का मोड़ जब बाज 40 साल का हो जाता है, तब उसके जीवन में कठिनाइयों का समय आता है। उसकी चोंच अब इतनी नुकीली नहीं रहती कि वह शिकार को तोड़ सके। उसके पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वह शिकार पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। इसके साथ ही उसके पंख भी भारी और कमजोर हो जाते हैं, जिससे वह ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। ये एक कठिन समय होता है जहां बाज के सामने केवल दो रास्ते होते हैं, या तो वह मौत का सामना करे या फिर वह खुद को पुनः जीवित करने के लिए दर्द और पीड़ा से गुजरे। 3. पुनर्जन्म की प्रक्रिया। एक नई शुरुआत बाज पुनर्जन्म के लिए खुद को एकांत में ले जाता है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर एक सुरक्षित स्थान चुनता है, जहां उसे कोई अन्य शिकारी न देख सके। यहाँ वह खुद को एक कठोर और लंबी प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। सबसे पहले बाज अपनी पुरानी और कमजोर चोंच को किसी कठोर चट्टान से बार बार मारता है, जब तक कि वह टूट न जाए। ये एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया होती है, लेकिन बाज इसे सहता है क्योंकि उसे पता है कि यह उसके पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी है। चोंच टूटने के बाद वह नई चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच उगाती है तो बाज अपने पुराने और कमजोर पंजों को भी उसी चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है। ये प्रक्रिया भी उतनी ही दर्दनाक होती है, लेकिन बाज इस दर्द को सहकर नए पंजों के उगने का इंतजार करता है। अंत में जब उसके पंजे भी नए उगाते हैं, तो बाज अपने भारी और कमजोर पंखों को एक एक करके नोचता है। इस प्रक्रिया के बाद नए पंख उगने में समय लगता है। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 150 दिनों की होती है, जिसके बाद बाज एक नया जीवन प्राप्त करता है। 4. पुनर्जन्म के बाद की जिंदगी। नई ऊर्जा। पुनर्जन्म के बाद बाज नए पंखों, मजबूत चोंच और पंजों के साथ फिर से आसमान में उड़ता है। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान होता है। इस प्रक्रिया के बाद वह लगभग 30 और साल तक जी सकता है। बाज की यह कहानी हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से लड़ने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव और पुनर्जन्म के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 5. इंसानी जीवन में बाज से सबक। बाज की यह कहानी केवल एक पक्षी की नहीं है। यह हमें भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब जीवन में बदलाव की आवश्यकता हो, तो हमें उस बदलाव को अपनाने के लिए साहस दिखाना चाहिए। बाज हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने पुराने आदतों, विचारों और सीमाओं को छोड़कर एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह प्रक्रिया हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। 6. बदलाव और साहस की कहानी। बाज की यह कहानी साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। वह हमें सिखाता है कि कैसे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना किया जाए और कैसे बदलाव को गले लगाकर एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है।
ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और जो बदलाव और पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं।